नेम इज़ मोहम्मद शुएब। उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट खैरियत से होंगे। नाइन्थ क्लास मैथमेटिक्स यूनिट नंबर 1 लेक्चर नंबर 2। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसे कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। द नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम्स इन अ मैट्रिक्स specifies its order. If matrix M has m rows and n columns, then M is said to be order m by n। यानी वो कहते हैं कि अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स गिवन है, उस मैट्रिक्स में हम क्या करेंगे, टोटल नंबर ऑफ रोज़ को काउंट करेंगे और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट करेंगे। वो हमारे पास क्या होगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होगा। अब देखें यहाँ पे एक मैट्रिक्स आपको बी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर ऑफ़ रोज़ को काउंट करेंगे। ये जो मैट्रिक्स है इसमें कितनी रोज़ है, मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि ये हमारे पास एंट्रीज़ हैं और एंट्रीज़ को हमने हॉरिजेंटल वे में लिखा हुआ है। इसको हम क्या कहते हैं, रोज़ कहते हैं। टोटल इसमें कितनी रोज़ हैं, ये एरो आपने नहीं लगाना, सिर्फ आप लोगों की अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं लगा रहा हूँ। तो इसमें टोटल कितनी रोज़ हैं, 2। तो ये आपने इस तरह लिखना है, ठीक है। तो नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी होगी, 2। और ये देखें, ये एंट्रीज़ को हमने वर्टिकल वे में भी लिखा हुआ है, तो ये कॉलम है और इसी तरह इस मैट्रिक्स में ये भी एक कॉलम है। तो इसमें कॉलम कितने हो गए, 2। यानी रोज़ कितनी है, 2s हैं, कॉलम्स भी कितने हैं, 2s हैं। और उसके बाद इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ बी मैट्रिक्स, यानी कि ऑर्डर ऑफ बी। इसको सबसे पहले हम रोज़ लिखेंगे, रोज़ कितनी है, 2। 2 बाय 2। तो ये इस तरह आपने लिखना है, ठीक है। कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन हो और वो बोले कि भाई इसका आप ऑर्डर बताएं, तो आप बता सकते हैं इजीली। अब देखिए मेरे पास ये मैट्रिक्स गिवन है, इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो मैं इसमें देख रहा हूँ कि सबसे पहले मैंने क्या कैलकुलेट करनी है, रोज़ कैलकुलेट करनी है। तो इसमें ओनली 1 रो है, तो रो कितनी है, 1। कॉलम कितने हैं, यानी कि एक ये मेरे पास कॉलम है और एक ये। तो ये कॉलम्स कितने हो गए, 2। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, 1/2। तो ये शॉर्ट क्वेश्चंस आते हैं। ये एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 था, उसमें कहता है कि फाइंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ये बी और सी मैट्रिक्स को मैंने ऑर्डर आप लोगों को करवा दिया है। तो रिमेनिंग जो पार्ट्स हैं उनका आप लोगों ने खुद ही ट्राई करना है। मैं आपको बता देता हूँ वो किस तरह करना है। क्वेश्चन आप लोगों ने इसी तरह सॉल्व करना है, ठीक है। यानी जो भी मैट्रिक्स लिखेंगे उसके बाद नंबर ऑफ़ रोज़ लिखेंगे, नंबर ऑफ़ कॉलम्स, और उसके बाद आप लिखेंगे ऑर्डर ऑफ जो भी मैट्रिक्स होगा। जैसे यहाँ देखेंगे मेरे पास एक एफ मैट्रिक्स गिवन है, ये वाला, और ये बी और सी मैंने करवा दिया है। ए में भी क्या होगा, इसका ऑर्डर भी 2/2 होगा। अब डी मैट्रिक्स में क्या होगा, अच्छा डी में देखें ज़रा, अगर डी टाइप का हमारे पास कोई मैट्रिक्स आ जाता है तो इसमें इसकी एंट्रीज हैं 406। यानी देखें डी मैट्रिक्स मेरे पास गिवन है 406। तो मैं ये डायरेक्ट करवा रहा हूँ। इसमें देखें टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ कितनी है, तो यहाँ पे भी मैं एक रो ड्रा कर सकता हूँ, ये भी एक रो है और ये भी एक रो है। रोज़ कितनी है, 3। पहले रोज़ लिखेंगे। कॉलम कितने हैं, 1, ठीक है। तो 3/1, ठीक है। अब इस मैट्रिक्स को देखें तो इस मैट्रिक्स में टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ 3 हैं और कॉलम कितने हैं, 2। तो 3/2, इसका 1/1 और इसका 3/3 और इसका 2/3, ये ऑर्डर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है विच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स आर इक्वल मैट्रिक्स, यानी कि इक्वल मैट्रिक्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए ना कि इक्वल मैट्रिक्स होता क्या है। तो इक्वल मैट्रिक्स क्या होता है, तो ये इक्वल मैट्रिक्स की डेफिनेशन हम देखते हैं। लेट ए एंड बी टू मैट्रिक्स, देन ए इज सेड टू बी इक्वल टू बी एंड डिनोटेड बाय ए इक्वल टू बी। अब इक्वल मैट्रिक्स वो कहते हैं कि अगर ए और बी हमारे पास दो मैट्रिक्स हमें गिवन हो और वो कहते हैं कि ए इज सेड टू बी बी, यानी कि ए बी के इक्वल है। ए सेड टू बी इक्वल टू बी, ए बी के इक्वल है, और इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, ए इक्वल टू बी। अब इसकी दो कंडीशंस हैं। वो कहते हैं कि फर्स्ट कंडीशन ये है कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो।
ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। जब भी ऑर्डर की बात आएगी तो आपने ये कहना है कि उसमें टोटल नंबर ऑफ रोज और कॉलम्स कितने हैं, इसका मतलब ये होता है ऑर्डर। तो वो कहते हैं कि उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल होना चाहिए और उसके साथ साथ उनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज भी क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है? चले मैं आपको बता देता हूँ इसका क्या मतलब है। अब इक्वल मैट्रिक्स कैसे देखें, मेरे पास मैं दो मैट्रिक्स लेता हूँ, मैं कहता हूँ कि ये दो मैट्रिक्स इक्वल मैट्रिक्स कब होंगे, ये हमने चेक करना है। देखिए मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है, मैं मैट्रिक्स ए में यहाँ पे लिख देता हूँ 4 6 7 8। एक और मैट्रिक्स में अपनी तरफ से बी मैट्रिक्स मैंने ले लिया, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिख दिया 4, यहाँ पे लिख दिया 3 + 3 और यहाँ पे मैंने लिख दिया 9 - 2 और ये मेरे पास 8 है, यानी कि ये एक मैट्रिक्स है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, इन मैट्रिक्स को देखेंगे, ठीक है, और इनका ऑर्डर चेक करेंगे। देखिए इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर है 2/2। ऑर्डर को आप यूँ भी लिख सकते हो 2/2। इसका मतलब ही यही होता है, 2 × 2 का मतलब होता है 2/2, यानी कि इसका ऑर्डर क्या है 2/2। अब ये मैट्रिक्स अगर आप देखें तो इस मैट्रिक्स में क्या है हमारे पास, ये दो नंबर आपस में क्या हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। पहले आप इन्हें ऐड कर लें, तो ये 4 इन दोनों को ऐड किया, ये 6 आ गया, इन दोनों को सिंप्लीफाई करो 7 आएगा और ये हमारे पास क्या आ गया 8। अब यहाँ पे देखें कि इसका ऑर्डर क्या है, इसका ऑर्डर भी 2/2 है। वो कहता है कि हमारे पास इक्वल मैट्रिक्स की दो कंडीशन है। एक वो कहता है कि द ऑर्डर ऑफ ए एंड बी इक्वल। देखें ए का ऑर्डर क्या है 2/2 है, बी का ऑर्डर क्या है 2/2 है, ऑर्डर इक्वल है जी, फर्स्ट कंडीशन ओके होगी। सेकंड में देखें, सेकंड में वो कहता है कि इनकी जो क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज है ना वो भी इक्वल होनी चाहिए। क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या होती है सर? देखें ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसकी फर्स्ट एंट्री क्या है? फर्स्ट एंट्री है 4, तो इधर बी की भी फर्स्ट एंट्री 4 होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये दोनों 4 है, यानी कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम है। इसी तरह ये 6 है, ये भी 6 है, इसका मतलब इन दोनों की भी एंट्री सेम है। ये 7 है, तो ये भी 7 है, मतलब ये भी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्री सेम है। ये 8 है, ये भी 8 है, मतलब ये सेम है। ये इस तरह आपने सर्कल नहीं लगाना, मैं जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए ये लगा रहा हूँ। तो आपने देखा कि इनकी क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज क्या है, सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि ए इक्वल टू बी। मुझे पता है आपके दिमाग में अभी एक सवाल आ रहा है कि सर अगर यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 9 हो जाता तो फिर क्या होना था? अगर एक एंट्री या एक से ज़्यादा एंट्रीज, क्रॉसपॉन्डिंग एंट्रीज सेम नहीं होती, डिफरेंट आ जाती हैं, तो वो इक्वल मैट्रिक्स नहीं होगा। वो क्या हो जाएगा? ए इज़ नॉट इक्वल टू बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे क्या आ जाता? 9 आ जाता। बात समझ आ गई? तो इसको हम क्या कहते हैं? इक्वल मैट्रिक्स कहते हैं। अब जो क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास गिवन है एक्सरसाइज 1.1 में, उसमें वो कहता है कि डिफरेंट मैट्रिक्स हमें गिवन है, ठीक है। उन मैट्रिक्स में से हमने देखना है कि कौन कौन से मैट्रिक्स आपस में इक्वल मैट्रिक्स हैं। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट मैट्रिक्स ए है हमारे पास, ठीक है। तो ए मैट्रिक्स देखें, हमारे पास फर्स्ट मैट्रिक्स है ए मैट्रिक्स। यहाँ पे देखें ये ए मैट्रिक्स की वैल्यू 3 है, बी की एंट्रीज 3 5 हैं और सी में लिखा हुआ है 5 - 2। इसे आप सबसे पहले क्या करेंगे? सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक है। 5 में से 2 गया, क्या आ जाएगा? 3 आ जाएगा, यानी कि सी हमारे पास क्या हो जाएगा? 3 की इक्वल हो जाएगा। उसके बाद डी में 5 3, ये ई एफ जी, जी को भी सिंप्लीफाई करें, 3 में से 1 2, 3 + 3 6 और ये भी एज इट इज़ रहेगा। इसको भी सिंप्लीफाई कर लें, 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। इसे भी आप सिंप्लीफाई करें। तो यहाँ पे देखें मैंने क्वेश्चंस किए हुए हैं। तो यहाँ पे मेरे पास एक मैट्रिक्स ए है और उसके बाद जो सी मैट्रिक्स था उसको मैंने सिंप्लीफाई किया, 5 - 2 आ गया। ये कितना आ गया? 5 - 2, उसको सिंप्लीफाई किया 3 आ गया। यानी कि ए की एंट्री क्या है? ए का ऑर्डर है 1/1, सी मैट्रिक्स का भी ऑर्डर क्या है? 1/1। इसकी एंट्री 3 है, इसकी एंट्री भी 3 है, इसका मतलब ए इक्वल टू 3 आ गया। अब आप देखें एफ मैट्रिक्स हमारे पास 2 और 6 था, जी हमारे पास इस फॉर्म में था, इसको हमने सिंप्लीफाई किया, 2 6 आ गया। अब इसका ऑर्डर क्या है? इसका ऑर्डर है 2/1, इसका ऑर्डर है 2/1, इंट्रीज भी सेम है, सेम है। तो ये क्या हो गया? एफ इक्वल टू जी, यानी कि ये दोनों मैट्रिक्स आपस में क्या हो गए हैं? इक्वल मैट्रिक्स हो गए हैं। नेक्स्ट हमारे पास बी मैट्रिक्स है और इधर आई मैट्रिक्स है। आई को सिंप्लीफाई किया, 3 5 आ गया। ये दोनों मैट्रिक्स भी आपस में क्या है? इक्वल हैं, बी इक्वल टू आई। तो ये तमाम क्वेश्चंस आप लोगों ने देख लेने, इसको कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 3 को करेंगे
उम्मीद है कि आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा और हमारे इस चैनल को भी लाज़मी सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।